अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रात स्वर्ग ने धरती पर उद्धारकर्ता भेजा, उसी रात हजारों घरों में चूल्हे बुझ गए, माताओं की गोद सूनी हो गई और पालनों में खून उतर आया। अगर मैं आपसे कहूं कि यीशु के जन्म की कहानी सिर्फ चरनी, स्वर्गदूत और गीतों की नहीं है, बल्कि उन बच्चों की भी है जो कभी बड़े नहीं हो पाए, तो क्या आप सुनने का साहस रखेंगे? ये कहानी है उन मासूमों की जिन्हें राजा के डर ने मार डाला। ये कहानी है उन माँ बाप की जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए ईश्वर से चीख चीख कर प्रार्थना की, लेकिन जवाब आंसुओं में मिला। और यह कहानी है उस रात की जब बेथलहम रोया और स्वर्ग चुप रहा। बेथलहम की साधारण सुबह। बेथलहम कोई बड़ा शहर नहीं था, ना ऊंचे महल, ना संगमरमर की सड़कें। यहाँ लोग गरीब थे, चरवाहे, बढ़ई, रोटियां पकाती महिलाएं और बच्चों की हंसी से भरी गलियां। मरियम की नहीं, ये कहानी राहेल की है। राहेल एक साधारण माँ, उसका बेटा योहान सिर्फ 8 दिन का। उस सुबह वह धूप में कपड़े सुखा रही थी। योहान मिट्टी के घर में कपड़े के पालने में सो रहा था। उसके छोटे हाथ हवा में हिल रहे थे। राहेल मुस्कुराई। देखो ना, ऐसे हाथ हिलाता है जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों में ये हाथ मिट्टी में दफन होंगे। राजा का डर। यरूशलेम महल की दीवारों के भीतर एक बूढ़ा राजा कांप रहा था। राजा हेरोदेस। उसने युद्ध जीते थे, लोग मारे थे, शहर उजाड़े थे, लेकिन अब वह एक बच्चे से डर रहा था। 3 ज्योतिषी आए थे। उन्होंने कहा था, यहूदियों का राजा जन्म ले चुका है। राजा के हाथ कांप गए। राजा, और वह भी कोई और। उस रात हेरोदेस सो नहीं सका। उसे ताज गिरता दिख रहा था, उसे अपना खून बहता दिख रहा था, और डर उसे पागल कर रहा था। मौत का आदेश। दरबार में सन्नाटा था। राजा ने सैनिकों को देखा, ठंडी आंखें, लोहे की तलवारें, और फिर वह आदेश आया जिसे सुनकर स्वर्ग भी कांप उठा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिसमस आने वाला है और ये जो महीना चल रहा है ये क्रिसमस का महीना है और इसको हम सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और अपनी चर्चेस को सजा रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको क्रिसमस की एक ऐसी सच्चाई बताई जाएगी जिससे आपको किसी ने भी नहीं बताया है, क्योंकि क्रिसमस केवल हैप्पी या आनंद का दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन भी है जहां हजारों बच्चे मारे गए और हजारों माएँ रोती बिलखती रह गई, लेकिन उनसे उनके बच्चों को छीन कर मार डाला गया। और ये भी एक काली सच्चाई है जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेथलहम और आसपास के सभी क्षेत्रों में 2 वर्ष से कम उम्र के हर लड़के को मार डालो। कोई नाम नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई दया नहीं, सिर्फ मौत। पहली चीख। बेथलहम की पहली चीख सुबह नहीं आई, वह आधी रात को आई। दरवाजों पर लातें पड़ी, मशालें जली, कुत्ते भौंके। राहेल ने दरवाजे पर आवाज सुनी। उसका दिल बैठ गया। नहीं, नहीं प्रभु। उसने योहान को उठाया, सीने से चिपका लिया। दरवाजा टूट गया। सैनिक अंदर घुसे। एक ने पूछा, लड़का है? राहेल चिल्लाई, नहीं, नहीं है, यह तो बस बच्चा है। तलवार उठी। उस रात किसी ने यह नहीं पूछा कि माँ का दिल कितनी बार टूट सकता है। माँओं का विलाप। बेथलहम रो रहा था। एक घर नहीं, पूरा शहर। माताएं खून से सने कपड़ों में अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं। कुछ बच्चे माँ की गोद में मरे, कुछ छीन लिए गए। एक बूढ़ी माँ अपने पोते के शव को पकड़े बस एक ही बात कह रही थी, उसने तो चलना भी नहीं सीखा था। आकाश में कोई गीत नहीं था, सिर्फ चीखें। पिता की बेबसी। यूसुफ, एक और पिता। उसने अपने बेटे को छत पर छुपाया था, लेकिन सैनिकों ने पकड़ लिया। वह सैनिकों के पैरों में गिर पड़ा। मुझे मार दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। जवाब में तलवार चली और इतिहास में एक और नाम कभी लिखा ही नहीं गया। स्वर्ग की खामोशी। उस रात कई माँओं ने पूछा, प्रभु क्या तू सो रहा है? स्वर्गदूत देख रहे थे, लेकिन आदेश था, उद्धार का मार्ग खून से होकर जाएगा। यीशु बचा था, लेकिन उसकी कीमत इन बच्चों ने चुकाई थी। बेथलहम में भी सूरज निकला, लेकिन किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। हर गली कब्रिस्तान थी और दूर एक गधे पर एक माँ और पिता एक बच्चे को लेकर मिस्र की ओर जा रहे थे। वह बच्चा जीवित था, लेकिन उसके पीछे हजारों मासूम मिट्टी में सो रहे थे। क्या ईश्वर ने उन्हें भुला दिया?
या वे किसी बड़ी कहानी का हिस्सा थे। राहेल अब भी रो रही है। मत्ती 2 के 18 पर आधारित। बेथलहम में खून सूख चुका था, लेकिन आंसू नहीं। लाशें दफन हो चुकी थी, मगर माताओं की चीखें अब भी हवाओं में अटकी थी। राजा अपने महल में शांति से सो रहा था, लेकिन बेथलहम की हर रात अब भी उस आदेश को दोहरा रही थी, हर नवजात लड़का मार दिया जाए। यह कहानी अब हत्या की नहीं है, यह कहानी है उसके बाद के जीवन की, जब बच्चे नहीं रहे लेकिन माँ बाप जिंदा रह गए। मौत के बाद की सुबह। बेथलहम में अब सुबह अलग थी। सूरज निकलता था, लेकिन कोई खिड़की नहीं खुलती। चूल्हे जलते थे, पर रोटियां नहीं पकती। राहेल अपने घर के कोने में बैठी थी। यूहान का पालना अब खाली था। वह उसे घूर रही थी, जैसे कोई गलती हो गई हो। मैंने उसे क्यों उठाया? मैंने क्यों छुपाया नहीं? मैंने क्यों जन्म दिया? उसकी सास ने कहा, बेटी, तू पागल मत हो। लेकिन जो माँ अपने बच्चे को खो देती है, वह पहले ही पागल हो चुकी होती है। जिन घरों में अब हंसी नहीं, बेथलहम की गलियां अब बच्चों की आवाज से नहीं गूंजती थीं। पहले हर गली में रोने, हंसने, खेलने की आवाज होती थी। अब सिर्फ सन्नाटा। एक घर में लकड़ी का छोटा जूता अब भी दरवाजे के पास रखा था। माँ रोज उसे उठाती, साफ करती, फिर रख देती। क्यों? क्योंकि अगर वह जूता हटा देती तो मानना पड़ता कि उसका बेटा वापस नहीं आएगा। पिता जो टूट चुके थे। पुरुष आमतौर पर रोते नहीं, लेकिन बेथलहम में पुरुष भी छुप छुप कर रो रहे थे। यूसुफ, जिसका बेटा छत से खींच लिया गया था, अब हर दिन खुद को दोष देता। काश मैं मजबूत होता, काश मैं तलवार छीन लेता, काश मैं मर जाता। उसकी पत्नी उसे देखती और कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके पास भी कहने को कुछ नहीं था। प्रश्न जो ईश्वर से पूछे गए। रात में बेथलहम की छतों पर लोग प्रार्थना करते, लेकिन ये प्रार्थनाएं पहले जैसी नहीं थी। पहले वे कहते थे, प्रभु हमें आशीष दे। अब वे पूछते थे, प्रभु तुम कहां थे? एक बूढ़ा पिता मंदिर के बाहर खड़ा होकर चिल्लाया, अगर यही तुम्हारी इच्छा थी तो हमने विश्वास क्यों किया? कोई जवाब नहीं आया। राहेल का विलाप, भविष्यवाणी पूरी होती है। बाइबल कहती है, रामा में एक आवाज सुनाई दी, रोने और बड़े विलाप की। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और शांति नहीं पाती। राहेल हर सुबह कब्रिस्तान जाती। वह मिट्टी को छूती और फुसफुसाती, तू ठंडा तो नहीं? तुझे डर तो नहीं लग रहा? लोग उसे पागल कहते, लेकिन वह माँ थी। वे माताएं जो फिर कभी माँ नहीं बन सकी। कुछ स्त्रियां फिर कभी गर्भवती नहीं हुई, कुछ ने होना नहीं चाहा। एक माँ ने कहा, अगर जन्म देना मौत का रास्ता है तो मैं यह पाप दोबारा नहीं करूंगी। उसके पति ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी आंखों में भी वही डर था। राजा की जीत या हार? हेरोदेस को लगा उसने जीत लिया। उसका ताज अब भी सुरक्षित था, लेकिन वह हर रात डर में उठता। उसे सपनों में बच्चों की आंखें दिखती, छोटे छोटे हाथ उसकी ओर बढ़ते और वह चिल्ला उठता, मैं राजा हूं। लेकिन उसकी आत्मा जानती थी वह हार चुका है। मिस्र की ओर भागा हुआ बच्चा। बेथलहम से दूर एक बच्चा जिंदा था, यीशु। लेकिन बेथलहम के लोग यह नहीं जानते थे। उन्हें बस इतना पता था, उनके बच्चे मर गए, और कोई उन्हें यह नहीं समझा सका कि यह सब क्यों हुआ। विश्वास का टूटना या बदलना। कुछ लोग ईश्वर से दूर हो गए। कुछ ने कहा, अगर वह चुप रहा तो हम भी चुप रहेंगे। लेकिन कुछ माएं अब भी प्रार्थना करती थीं। वे कहती, अगर हमारे बच्चे धरती पर नहीं तो उन्हें अपने पास रख लेना। उनका विश्वास बदला था, लेकिन मरा नहीं था। एक अदृश्य वादा। कई साल बाद बेथलहम में लोगों ने सुना, एक शिक्षक आया है, वह बीमारों को चंगा करता है। वह कहता है, धन्य हैं वे जो रोते हैं। कुछ माओं का दिल कांप गया। क्या वह वही है? बेथलहम अब भी अपने बच्चों को याद करता है। हर माँ जानती है, मेरा बेटा इतिहास में नहीं है, लेकिन स्वर्ग में उनके नाम लिखे जा चुके हैं। और वह बच्चा जो बच गया, एक दिन खुद कहेगा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि वह जानता था उन बच्चों की कीमत क्या थी। इसके आगे की कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें पार्ट 2, और हम आपके लिए इसके आगे की कहानी लेकर आएंगे। शेयर करिए और कमेंट करिए। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सत्ता का डर सबसे निर्दयी बना देता है। राजा हेरोदेस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह राजा था, शक्तिशाली था, सुरक्षित था। फिर भी एक नवजात शिशु की खबर ने उसे पागल कर दिया। सीख, जब सत्ता को अपना सिंहासन छीनने का डर होता है तो वह न्याय, नैतिकता और मानवता सब कुचल देती है।
सत्ता अगर ईश्वर से ऊपर खुद को मानने लगे तो सबसे पहले मासूम कुर्बान होते हैं। आज भी जब ताकतवर लोग डरते हैं तो सबसे ज्यादा मार कमजोरों पर पड़ती है। सबसे बड़ा बलिदान हमेशा इतिहास में नहीं लिखा जाता। कहानी में मारे गए बच्चों के कोई नाम नहीं, कोई समाधि नहीं, कोई स्मारक नहीं, लेकिन उन्हीं की मौत की कीमत पर उद्धारकर्ता बचा। सीख, दुनिया का इतिहास सिर्फ राजाओं और विजेताओं का नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा बलिदान वे लोग देते हैं जिनका नाम कभी नहीं लिखा जाता। अगर आज तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका कोई मूल्य नहीं है। हर प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं मिलता। माताएं चिल्लाईं, पिताओं ने रो रो कर प्रार्थना की, लेकिन तलवार नहीं रुकी। सीख, ईश्वर का मौन ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं होता। कुछ प्रार्थनाएं उसी क्षण पूरी नहीं होती, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा बनती हैं। यह सिखाता है कि विश्वास का असली इम्तिहान तभी होता है जब जवाब नहीं मिलता। विश्वास टूटता नहीं, वह बदलता है। हमने देखा, कुछ लोग ईश्वर से दूर हो गए, कुछ लोग चुप हो गए, कुछ माएं अब भी प्रार्थना करती रहीं। सीख, दुख के बाद विश्वास वही नहीं रहता, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह मर जाए। सच्चा विश्वास सवाल पूछने से नहीं डरता। ईश्वर से सवाल करना अविश्वास नहीं, रिश्ते की गहराई है। मासूमों का खून कभी व्यर्थ नहीं जाता। हेरोदेस ने सोचा, मैंने खतरा खत्म कर दिया, लेकिन खतरा नहीं, सत्य बच गया। सीख, झूठ और अत्याचार कुछ समय जीत सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य ही जीवित रहता है। निर्दोषों की कुर्बानी इतिहास को मोड़ देती है। यीशु का पूरा जीवन इन बच्चों की कुर्बानी की छाया में शुरू हुआ। ईश्वर पीड़ा से दूर नहीं, वह उसमें प्रवेश करता है। यीशु किसी महल में पैदा नहीं हुआ, वह खून, डर और पलायन के बीच बड़ा हुआ। सीख, ईश्वर ने दर्द को दूर से नहीं देखा, उसने उसे खुद जिया। इसलिए जब इंसान रोता है तो ईश्वर उसे समझता है। यह कहानी सिखाती है कि ईश्वर सिर्फ महिमा में नहीं, दुख में भी मौजूद होता है। हर रोती हुई राहेल ईश्वर की नजर में है। बाइबल ने विशेष रूप से लिखा, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। सीख, ईश्वर किसी आंसू को छोटा नहीं समझता। हर मां की पीड़ा ईश्वर के सामने गिनी जाती है। जो दुनिया भूल जाती है उसे ईश्वर याद रखता है। उद्धार की कहानी सिर्फ खुशी की नहीं होती। अक्सर हम यीशु के जन्म को गीत, रोशनी, उत्सव के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, उस जन्म की कीमत खून से चुकाई गई। सीख, सच्चा उद्धार हमेशा दर्द के रास्ते से आता है। प्रकाश की कीमत अक्सर अंधकार चुकाता है। ये कहानी आज के समय से भी बात करती है। आज भी युद्ध में बच्चे मरते हैं, सत्ता के फैसलों से निर्दोष कुचलते हैं, माहें रोती हैं और जवाब नहीं मिलता। सीख, यह कहानी बीते समय की नहीं, आज की भी है। सवाल वही है, क्या हम हेरोदेस की तरह डरेंगे या उन माता पिताओं की तरह इंसान बने रहेंगे? अंतिम और सबसे बड़ी सीख, ईश्वर की योजना कभी क्रूरता से नहीं, लेकिन कई बार क्रूरता के बीच से होकर पूरी होती है। और जो मासूम इस दुनिया में नहीं बच पाए, वे ईश्वर के राज्य में सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, हमारी आशा है कि आपने एक गहरी सच्चाई को आपने जाना है आज के इस वीडियो में। अगर आपने कुछ नया जाना है और आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, इसके आगे क्या हुआ और भी गहराई इसके पीछे चाहिए, तो हम बनाएंगे। लेकिन आपको कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस लेकर आएंगे। लेकिन अभी हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी अभी सेव करके हमने रखा है। अगर आप कहेंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे और आपके लिए चैनल पर ज़रूर पब्लिश करेंगे। इसके लिए आपको कमेंट करना है, केवल पार्ट 2 के कमेंट को देखकर हम ज़रूर पार्ट 2 बनाएंगे। तो हमारी आशा है कि हमारे चैनल के थ्रू आप कुछ बेहतर सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं और आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, और यही हमारी इच्छा है। और हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और हमें इस तरीके से कैसे भी करके प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। और हम इस चैनल के थ्रू आपको बाइबल के गहरे रहस्यों को आप तक पहुंचाएंगे। और हम केवल इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो से सीखें, कुछ सकारात्मक सीखें, कुछ पॉजिटिव सीखें, जो आपके आत्मिक जीवन को सुधार सके, आपके आत्मिक जीवन को और बेहतर बना सके। सच में हम क्रिसमस के दिन केवल आनंद मनाते हैं, हम केवल खुशियाँ मनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम कभी भी इस साइड में हम नहीं देखते, क्योंकि हम जानते हैं हर सिक्के का 2 पहलू होता है। हमारा प्रभु यीशु
मसीह है तो शैतान भी है, ये दूसरी पहलू है। वैसे ही हम क्रिसमस को एक आनंद का दिन मानते हैं। हम क्रिसमस के दिन हम बहुत ही ज़्यादा उत्साही होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करने के फिराक में होते हैं, लेकिन फिर हम एक ऐसी दिशा को भूल जाते हैं जो कभी हुई है। उस दिन राजा हेरोदेस ने जिस प्रकार से आदेश दिया, वो डर गया था कि यार अगर ये जो बालक है अगर जन्म ले लिया है, अगर वो बड़ा हो गया तो फिर मेरी गद्दी गई, मेरा जो राज्य है वो चला जाएगा। इसलिए वो घबरा गया और उसने हर बच्चे को मारने का आदेश दे दिया। और उसके सैनिकों ने नगर में जाकर घर में घुस घुस कर नवजात बच्चों को मार डाला। और आखिर में उसे लगा कि यार अब तो हम सेफ हैं, हम क्योंकि नगर के सारे बच्चे मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो शिशु थे उनको बचा लिया। हमारे परमपिता परमेश्वर ने एक योजना के तहत यीशु मसीह को बचा लिया और आगे चलकर उन्होंने परमेश्वर के एक उत्तम कार्य को बढ़ावा दिया, उसको किया, और आज हम जानते हैं यीशु मसीह को। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अगर यीशु को बचा सकता था तो वो और लोगों को भी बचा सकता था और बच्चों को भी बचा सकता था। लेकिन ये जो शैतान है वो कुछ भी कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं शैतान ने हव्वा को बहकाया। हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि वो शैतान हवा को बहका रहा तो परमेश्वर वहाँ बचा सकता था? नहीं, यहाँ पर लोगों का चुनाव था। किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया। जैसे अच्छा होता है तो परमेश्वर उसे सुधरने का मौका देता है, हर तरीके से मदद करता है। वैसे ही शैतान भी अपना कार्य करना जानता है और वो कर देता है। उसने अय्यूब को भी परेशान किया, उसने बहुतों को परेशान किया है। लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ रहे हैं। वो न जाने कितने बलिदानों के बाद हमारे पास आया है, न जाने कितने बच्चे मारे गए, हजारों बच्चे मारे गए, और आज हम उसे जानते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। यीशु मसीह जन्म जी उठा, क्रिसमस मनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यार करेंगे, बाद में करेंगे, पहले ये तो जाने यीशु मसीह के आते वक्त न जाने हजारों बच्चों ने कुर्बानी दी है, हजारों बच्चे मारे गए, खून के खून बहे, न जाने कितनी माएँ को जो के बच्चे हैं वो मारे गए, ख़त्म किए गए। लेकिन हम इस दिशा में क्यों नहीं देखते हैं? हम केवल आनंद करते हैं, हम खाते पीते मौज मस्ती करते हैं, लेकिन हम कभी भी शोक नहीं करते, हम कभी भी इस बातों को नहीं समझते। तो हम आज की वीडियो से यही आपको संदेश देना चाहेंगे। तो क्रिसमस के दिन सेलिब्रेट कीजिए, चलेगा, करना चाहिए, लेकिन हम एक चीज़ और देखेंगे कि लोगों ने बलिदान दिया है तो उस चीज़ को भी हम याद करेंगे, बलिदान को याद करेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।